सभी को प्रेज लो जय मसीह की। सभी को प्रेज लो जय मसीह की। प्रॉफिट राजा मसीह चलन और यीशु चंगा सभा मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। इस समय 2 बजने वाले हैं और मैं एयरपोर्ट पे हूँ दिल्ली के। अंडमान निकोबार जा रहा हूँ। इंसान आपने देखा और कोई नहीं है यहाँ पर मेरे और परमेश्वर के अलावा। मैं जब भी एयरपोर्ट दिल्ली में फ़्लाइट पकड़ता हूँ T3 पे, तो इसी जगह बैठता हूँ और इसी जगह पे अपनी परमेश्वर से बात करके आगे की प्लानिंग को पूछता हूँ। और परमेश्वर यहाँ बहुत सारी बातें बताते हैं, मतलब एकांत में जिसे बोलते हैं, चाहे वो होटल हो, चाहे वो मेरा घर का हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो। एकांत जगह परमेश्वर को और हमें बात करने के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए एकांत जगह में बैठा करो, प्रार्थना क्या करो, बहुत सारे गुण वेद परमेश्वर बताएंगे। आमीन। तो जब मैं यहाँ बैठा था, मैं आ रहा था तो अपने भाई से बात करते हुए आ रहा था, अपोस्टल सनी मसीह। तो अचानक से परमेश्वर ने उनके बारे में बताया, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह, जैसा आपने टाइटल थे में देखा होगा, ध्यान से सुनना। तो मुझे एक खुशी सी आई, मेरे अंदर एक आवाज़ आई। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, मैं सामने से बात कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मुझे पता चलता है। तो मैं जब उस आवाज़ को सुन पाया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, फिर मैं यहाँ पे बैठा और फिर अपने प्लानिंग को पूछा। परमेश्वर मुझे अंडमान निकोबार से, है ना, कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्या करना है, सारी प्लान पर वो बताता है। वो टिकटें मैंने बुक करी और कोई नहीं था, प्रार्थना करी, परमेश्वर ने वचन के द्वारा बात करी। और फिर अचानक से परमेश्वर ने एक हल्की आवाज़ में मुझसे कुछ कहा। देखो, पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तक जो भी परमेश्वर मुझे बताते हैं मैं वही बताता आया हूँ। पहले मैं प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से हो, यीशु मसीह के नाम, आमीन। तो एक आवाज़ आई मुझे, फिर मैं खड़ा हो गया, तो घूमने लगा, प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर वो आवाज़ रुक गई, फिर आवाज़ रुक गई, फिर वो आवाज़ नहीं आई, है ना। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की रिहा होने की, बाहर आने की, पुलपिट पे प्रचार करने की वो डेट, वो महीना, वो साल कौन सा होगा, ये आवाज़ मुझे आई। और फिर परमेश्वर ने मुझे एक कहा, देख मैं एक बात तुझे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वचन प्रभु ने मुझे आत्मा बताया। आमोस 3:7-8 में लिखा है ना कि परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं के बिना, है ना, मर्म प्रकट के कुछ भी ना करेगा, यानी कि वो बताता है। और प्रॉफिट जी के बारे में देखो, एक बोझ दे रखा है, तभी वीडियो बन रही है, अन्यथा नहीं बनती। और ये आपसे नहीं है, ये 2-3 साल से चला आ रहा है। परमेश्वर हर एक के बारे में बताते हैं, चाहे वो अपोस्टल अंकुर हो, चाहे कोई भी हो। और ये नहीं दास के लिए, दुनियादारी के लिए, सबके बताते हैं, आपके लिए भी। तो ये सिलसिला चला आ रहा है। संकट की भविष्यवाणी 2022 से स्टार्ट की थी परमेश्वर प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए, और वो पूरा होता देख रहा हूँ मैं। ऐसी कई भविष्यवाणियाँ जो परमेश्वर दासों के लिए दिखाई है, पूरी होती दिख रही है। दूसरा, अभी तक जो भविष्यवाणी परमेश्वर करवाते हैं इस दुनिया के लिए, आपके लिए, वो पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया, है ना, और मुझे परमेश्वर ने क्या करा, भविष्यवक्ता के तौर पे इस्तेमाल करा है। ये मेरी ताकत नहीं है, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान था, लेकिन खुदा ने अपने अनुग्रह से चुनकर खड़ा किया। आमीन। और एक बात और कि मैं आप लोगों का और परमेश्वर का धन्यवाद है, आप लोगों का धन्यवाद जिन्होंने परमेश्वर का कहना, प्रभु के दास का कहना माना। और इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में, जो ऑफलाइन भी है, अब मैं अंडमान निकोबार जा रहा हूँ और जहाँ परमेश्वर ने भवन की ओपनिंग करवाई थी, आपने अपने मन को, है ना, परमेश्वर के प्रति लाए और आपने अपने हृदय, यानी कि अपनी ऑफरिंग ऑनलाइन माध्यम से दी। खुदा का दास ये घोषणा करता है कि जो ऑनलाइन मिनिस्ट्री को, यानी कि सपोर्ट कर रहा है, और आप ऑनलाइन दे रहे हो, आपके बैंक, अब फ़ोन से दे रहे हो, यूपीआई से दे रहे हो, यानी कि आपके बैंक से पैसा कटा और मेरे पास आया, तो मैं डिक्लेयर करता हूँ, जिनका पैसा आ रहा है वो गरीब नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, वो गरीब नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये भी एक सपना है जो प्रॉफिट जी ने मुझे सपने में आके बताया था। इसका लिंक मैंने नीचे डाल रखा है, आप ज़रूर देखना। यह भी प्रभु ने मुझे बताया। दूसरा कि जो देख रहा है, यानी कि जो दे रहा है, वो गरीब नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक बार परख कर देखिए हुआ कैसा भला है। जब हम देते हैं कुछ तो एक उम्मीद होती है मिलेगा, कुछ बोया है तो पाएंगे, लेकिन जो बोएगा ही नहीं वो कहाँ से पाएगा। मान लो आज आपने खेत मोल ले लिया और इसमें बीज नहीं बो रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, मिरेकल मनी होती है, परमेश्वर देता, लेकिन हर बार नहीं देता, वो जरूरत के टाइम पे देगा। और आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर इसमें फसल लगे, इसमें फल लगे, है ना, और मैं अनाज हुआ, मैं खा पाऊँ, तो परमेश्वर एक बात बोलेंगे, बेटा बीज तो बो,
आशीष तो मैं दूंगा, कुछ तो बो। अब खेत लेके बैठ गए, अब बो नहीं रहे, कहाँ से लेगा? वही चीज़, आपका बैंक तो है खाली पड़े, लेकिन बो तो सही, तभी तो भरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका पैसा दवाई में नहीं जाएगा, आपका पैसा कोर्ट कचहरी नहीं जाएगा, आपका पैसा बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मैं धन्यवाद करूँगा परमेश्वर का, धन्यवाद करूँगा उन लोगों का जिन्होंने प्रभु के दास की बात मानी, जिन्होंने अपना पैसा अपना नहीं समझा, प्रभु के लिए दे दिया। और मैं प्रार्थना करूँगा उन लोगों के लिए भी जो सिर्फ जुड़े और चले गए। मैं फिर कहता हूँ, वही जुड़े जो परमेश्वर में सीरियस हो, जो खुदा के लिए सीरियस हो, जो बोना जानता हो। बेशक आज आपके पास नहीं, आप समय बो रहे हो ना, समय भी बो रहे हो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। जो देगा वो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जैसा देगा वैसे ही पाएगा। आज भी QR कोड आपको शो होंगे, अगर आपका मन लगता है तो ठीक है, मैं प्लेस करूँगा सभी को। अब बात आती है मेन पॉइंट की। जब मैं प्रार्थना कर चुका और फिर मैं डीपली प्रार्थना और करने लगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ इस एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में कोई नहीं है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, टाइम है भी मेरे पास, सुबह की फ़्लाइट है, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो परमेश्वर ने फिर मुझे आवाज़ दी, हम और आप इसी साल प्रॉफिट जी को, है ना, डेट बता रखी है, डेट बता रखी है परमेश्वर की भी, डेट शो नहीं करूँगा। ये नहीं कि मुझे पता नहीं है, खुद हम साक्षी इस बात का, महीना बता रखा है यानी कि। लेकिन आपके लिए ये गुड न्यूज़ है, इसी साल हम और आप प्रॉफिट जी को फिर से पुलपिट संभालते हुए, वहाँ से प्रचार करते हुए, लोगों को परमेश्वर के द्वारा हील करते हुए दुगने अभिषेक के साथ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप आनंदित हो? जो आनंदित होगा वो आमीन लिखेगा। आमीन। जब मैंने परमेश्वर पूछा प्रभु कैसे आएंगे, प्रभु ने कहा बेटा वो नहीं आएंगे बाहर अपनी ताकत से, अपने चुंगल से नहीं आएंगे, ना शक्ति से ना बल से, केवल मेरी आत्मा के द्वारा होगा ये। आमीन। यह हमारी प्रार्थना का नतीजा है, जब परमेश्वर ये काम करने वाले हैं। बहुत जल्द हम देखेंगे, और जुड़े रहना इस चैनल पर, क्योंकि जब प्रभु बताएगा मुझे शो करने के लिए, महीना बता दिया प्रभु ने, इस महीने में हम और आप देखेंगे। लेकिन अभी पर प्रभु ने कहा कि ये कहना है आप लोगों से कि इस साल, और बहुत जल्द परमेश्वर जब मुझसे कह देगा शो कर दे कौन सी डेट को प्रॉफिट जी बाहर आ रहे हैं, मैं आपको शो कर दूंगा। इस चैनल का हिस्सा बने, परमेश्वर की महिमा करें। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, जब से खुदा बुला के लाया है, जो भविष्यवाणी कराई है प्रभु ने वो पूरी हुई है, आपके लिए भी पूरी होगी। और आज मैं डिक्लेयर करता हूँ, आंखें बंद करें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करता हूँ जो लोग सुन रहा है खुशी तो झूम उठाए, क्योंकि प्रॉफिट जी आ रहे आपने कहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो सुनेगा वो मगन होगा यीशु मसीह के नाम में, और आमीन लिख कर रिसीव कर रहा है इस चीज़ को। और मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ये लोग तेरे लोग हैं पिता, ये तेरे दास का आदर करते हैं, तेरा आदर करते, तेरे वचन का आदर करते हैं। जो बीज बो चुका है और जो बो रहा है आज भी इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में, ऑनलाइन माध्यम से, हो सकता है इनका पैसा दवाई में, इनका पैसा कोर्ट कचहरी में, इनका पैसा कर्जे में जा रहा है, हो सकता है गरीब हो सकता है बीमार हो सकता है कर्जे में हो, श्राप में हो, लेकिन फिर भी उन्होंने तेरी दास की बात मानी। तो मैं डिक्लेयर करता हूँ जब ये प्रार्थना करें तो उनके प्रार्थना का आंसर आप हाँ और आमीन के साथ दोगे यीशु मसीह के नाम में। जितने भी बीज बो रहे हैं मैं डिक्लेयर करता हूँ वो सब फलवंत होंगे आज अभी इसी वक्त से। पिता ये बड़ी गवाही के साथ आएंगे। और आपका धन्यवाद, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई, हम इससे आनंदित हुए। आपका धन्यवाद करता हूँ। इस चैनल पे जो जुड़ेगा वो आत्मिक उन्नति में आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। फिर कहूँगा जो जुड़ेगा ध्यान से जुड़ना। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको जो भी प्रार्थना आती है वो देखनी और सुननी होगी, ताकि जिससे आपकी आत्मिक लाइफ में ग्रोथ आ सके। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।